हेलो दोस्तों नमस्कार। तो सैमसंग की फिफ्टी में एक नई अपडेट रोल आउट कर दी है सैमसंग ने, जो कि लगभग 450 MB की है। 2 मिनट थोड़ा वेट कर लो, मैं देख लेता हूँ कितने एम बी की, मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। 4.5 MB की अपडेट है भाई, 450 की नहीं, सॉरी। ओके, तो मैं थोड़ा देखने में गलती कर दी थी। 4.5 MB की अपडेट है और इस अपडेट को लेने के बाद में मेरे फ़ोन में कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस गजब की हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस स्मार्टफोन को मैं और आगे यूज़ करूँ और अभी मुझे कोई भी नया स्मार्टफोन बाय करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि मुझे जो है ना, COD हो या फिर कोई अदर गेम हो, मुझे 60 FPS मिल रही है गेमिंग के अंदर। गेमिंग तो गजब की हो रही है, कैमरा तो बिल्कुल कमाल है, ऐसे लग रहा है कुछ नया सेंसर इन्होंने डाल दिया है। कैमरा बहुत कमाल का हो चुका है, सेल्फी हो या फिर रियर हो। और साथ ही में इसमें जो बैटरी है ना, वो बहुत लंबी चल रही है। तो 4.5 MB की अपडेट में इतना सब कुछ यहाँ पे अगर मिल रहा है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी अपडेट देने का मतलब ही क्या बनता है। बहुत कमाल की अपडेट है और इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुए वो तो बहुत ही कमाल के हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी S20 अल्ट्रा या स्मार्टफोन भी सैमसंग को निकालने नहीं चाहिए, बस ऐसी 3-4 MB की अपडेट दे देनी चाहिए, जिससे इतना कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ भी, कुछ भी। तो कहना यही चाहता हूँ कि कुछ भी, मतलब कुछ भी कर रहा है सैमसंग। सैमसंग तो कुछ भी करेगा। 4.5 MB की अपडेट आपके स्मार्टफोन में अगर फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन है, तो वो भी अपडेट के लिए 30-40 MB की अपडेट लेता है उसको अपडेट करने के लिए। और यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर सिक्योरिटी पैच अपडेट आती है, वो सिर्फ 4.5 MB की। इसके पहले कुछ 6 से 8 महीने पहले एक अपडेट आई थी, वो भी कुछ ऐसी थी, 10 MB के अंदर थी। तब मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था सैमसंग को कि इस अपडेट का फ़ायदा ही क्या। हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है इसके सिक्योरिटी पैच अपडेट के अंदर, लेकिन कुछ नए इंप्रूवमेंट आपको देखने नहीं मिलते। और 4.5 MB की अपडेट यार यूजलेस है, कुछ तो कुछ देना है, तो इसलिए सैमसंग अपडेट रोल आउट करते था कि हम यहाँ पे अपडेट तो महीने के महीने दे रहे हैं। और रही बात सिक्योरिटी पैच अपडेट की, तो पिछले महीने में अगस्त की सिक्योरिटी पैच आ चुकी थी, इस महीने सितंबर की आनी चाहिए थी, और यहाँ पे इसको देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, अब यहाँ पे सैमसंग की क्या सोच है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो तो मुझे नहीं पता। अब देखते हैं कि आगे सितंबर महीने की अपडेट आती है या नहीं। ओके, अब ऐसे में यहाँ पे 2.1 की अपडेट नहीं आई, तो वो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। 2.5 की आप बात कर रहे हो या फिर One UI 3.0 की आप बात कर रहे हो, कब मिलेगी? ऐसे में मैंने आपको बताया था क्लियरली कि अगले साल तक मिल सकती है, क्योंकि इस साल तो चांस है ही नहीं। ओके, तो ऐसे में सैमसंग जब 4.5 MB की अपडेट देकर आपको खुश कर रहा है, तो वो कैसे आपको जल्दी One UI 3.0 की अपडेट देगा? तो जिसके पास में A50 है, तो वो बिल्कुल अभी मुझे लगता है कि उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि सैमसंग जो है वो अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन तरफ ध्यान दे रहा है। ओके, तो इनके स्मार्टफोन बिल्कुल बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं, क्योंकि अभी चल रहा है नॉन चाइनीज सेंटीमेंट। ऐसे में यहाँ पे ये नए नए स्मार्टफोन निकाले जा रहा है और उसमें नए नए फीचर्स ऐड करता है। तो यहाँ पे उसे पता है कि अगर हम ओल्ड कस्टमर तरफ ध्यान देंगे तो नए कस्टमर कैसे बनेंगे, क्योंकि आप इस स्मार्टफोन से जैसे बोर होते हो। अब बोर कैसे होते हो कि आपको कैमरा फीचर्स नहीं मिलते, नए फीचर्स नहीं मिलते। अब आपको बात करो सिंगल टेक की, तो इसमें आपको देखने नहीं मिलता, जो कि आ सकता है अपडेट के थ्रू। साथ ही में ऑल जी लाइव आ सकता है, लेकिन नहीं दिया। साथ ही में यहाँ पे आपको नाइट हाइपरलैप्स नहीं मिलता, फुल्ली प्रो मोड नहीं मिलता। तब कि ये भी ए सीरीज़ का स्मार्टफोन है, इसमें आपको एज लाइटिंग नहीं मिलता, एज पैनल नहीं मिलता। सब कुछ आ सकता है, लेकिन आपको नहीं देगा सैमसंग। और आपको इसमें सब कुछ दे दिया जाए, तो नए स्मार्टफोन में कैसे वो डालेगा और कैसे वो स्मार्टफोन और ज़्यादा बिकने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी सभी कंपनी की होती है और बिल्कुल सही भी, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना जानते हैं। तो आप भी जो है अपने दिमाग से सोचिए कि आपको भी अपना प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो वो तो अपना प्रॉफिट कमा रहे, तो आपको भी अपनी हिसाब से सोचना चाहिए। तो ऐसे में आप अगर इसे 1 से 1.5 साल के ऊपर यूज़ कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली अभी इसे स्विच कर देना चाहिए। अगर आपको नए फीचर्स चाहिए, आपको नया अच्छा प्रोसेसर चाहिए, या फिर आपको बेटर यहाँ पे स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी डिज़ाइन चाहिए, तो आपके पास में बजट है, तो आप इसे सेल कर सकते हो। आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी 9,000 10,000 के आसपास, और आप नया स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। लेकिन सभी के लिए लागू नहीं है, सभी का बजट नहीं होता, और सभी यहाँ पे 1 साल या 1.5 साल में इसे बेचना नहीं चाहते। कोई कोई इसे 2 साल 3 साल तक यूज़ करना चाहता है, और जाते भी ये स्मार्टफोन 3 साल तक चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फीचर्स से, या फिर बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होने लग जाती है, क्योंकि 1 साल के बाद में बैटरी की लाइफ कम होती है। और अपडेट के थ्रू मैंने बहुत बार देखा है कि तो खुद एप्पल भी जो है ना, अपने स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है 1-1.5 साल के बाद में थोड़ी सी कमज़ोर कर देता है, क्योंकि उन्हें जो है वो नए स्मार्टफोन में और अपने ओल्ड स्मार्टफोन में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ऐसे में यहाँ पे आप भी अगर नया नया स्मार्टफोन लेते हो, तो उसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच लेवल की होती है, लेकिन वो 1 से 1.5 साल के बाद में वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि अपडेट के थ्रू आपको बहुत चीज़ें अंदर होती है जो कि आपको और हमें पता नहीं चलती। तो ये सब कुछ कंपनी की सोच होती है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे वो अपने फ़ोन को सेल कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में यहाँ पे हर एक बंदा अपने फ़ोन को 1 से 1.5 साल में सेल नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि सैमसंग को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, और जो अपने ओल्ड जो यूज़र्स हैं उनको भी यहाँ पे रेगुलर अपडेट तो देनी चाहिए। साथ ही में जो नए फीचर्स
न्यू फ़ोन में आते हैं वो भी उन्हें ओल्ड फ़ोन में देने चाहिए। बात करें अपडेट की तो 4.5 MB की अपडेट है और इस अपडेट में कुछ देखने मिलता ही नहीं है, ना कुछ नए इंप्रूवमेंट या फिर कुछ नया अलग से, क्योंकि इतने छोटे अपडेट में डालेंगे क्या भाई। और आपको अगर कुछ लगता है नया इंप्रूवमेंट तो आप मुझे बताइए, सभी को बताइए, कमेंट कीजिए कि इसमें नए फीचर्स ऐड हुए तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि मुझसे मिस हो जाए। अब यहाँ पे टॉपिक से थोड़ा अलग बात करते हैं, जो कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। हम अलग से इसके ऊपर एक अलग से नया वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आपको है ना हेल्प हो जाए स्मार्टफोन बाय करते वक्त, और आप जो है वो फंसे ना, ओके, जाल में ना फंस जाए उनकी, ताकि आपका पैसा बच जाए, बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। क्योंकि आप नया स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो, सैमसंग का हो, रेडमी हो, कोई भी हो, तो लेटेस्ट स्मार्टफोन बाय करें, ओके। 1 साल पहले का, 2 साल पहले का, 1.5 साल पहले का स्मार्टफोन बाय ना करें। आपको अपडेट से लेकर इशू आ सकते हैं और या फिर आपको नए फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन कंपनी नहीं चाहती कि वो अपने ओल्ड स्मार्टफोन के अंदर अच्छे नए लेटेस्ट फीचर्स ऐड करें, क्योंकि वो फीचर्स उन्हें नए स्मार्टफोन में डाल करके उन्हें बेचना होता है, उन्हें सेल करना होता है, तो वो ओल्ड फ़ोन तरफ ध्यान नहीं देती और उनका परफॉर्मेंस 1 से 1.5 साल के बाद में वो थोड़ा डाउन करते जाती है। और फिर आप अगर ओल्ड स्मार्टफोन बाय करते हो तो फिर आपको वहाँ पे इश्यूज़ देखने मिलते हैं। तो लेटेस्ट स्मार्टफोन बाय करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर महीने ये कंपनियाँ बदल रही है, छोटे मोटे चेंजेस करती है और आपको अट्रैक्ट करती है। आपके फ़ोन में अगर जो चीज़ें आपको मिल रही है अगर वो सफिशिएंट है आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी नए स्मार्टफोन की तरफ स्विच ना करें। आपको अगर वो सही लग रहा है, आपके फ़ोन का कैमरा ठीक चल रहा है, बैटरी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है, तो आप नए स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट ना हो। आपके फ़ोन में बहुत मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं, ख़राब हो चुका है, या फिर 2 साल आपने यूज़ कर लिया है, या फिर आपके फ़ोन का कैमरा बहुत ही घटिया है यार, आपको सिर्फ कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए और जो लेटेस्ट फ़ोन है उसमें अच्छा मिल रहा है, कैमरा वगैरह सब कुछ फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपके लिए वो रिक्वायरमेंट है, तो वो आप उसे बाय कर सकते हो। तो आप जो है नया स्मार्टफोन बाय करें और साथ ही में जो नया स्मार्टफोन बाय करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाय करें। आपको सब कुछ पता है कि कैसी होनी चाहिए रैम, साथ में कौन सी होनी चाहिए स्टोरेज, साथ में उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, कैमरा कौन सा होना चाहिए, लेंस कौन सी होनी, सब कुछ आपको पता है, डिस्प्ले एमोलेड होना चाहिए, IPS LCD होना चाहिए, सब कुछ आपको नॉलेज है, तो उसका यूज़ करें। और आपका पैसा जो इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा सोच समझ के कोई भी स्मार्टफोन बाय करें। वो रेडमी, रियलमी, आसूस, सैमसंग कोई भी हो सकता है, लेकिन कंपनियां जितनी होशियार हो रही है उससे आप एक कदम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप हो कस्टमर, आप हो जो है वो पब्लिक हो, तो आप अपने हिसाब से और मैं भी अपने हिसाब से अगर चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे अपना पैसा बचा सकते हैं, ओके। तो मुझे इस बार सैमसंग की इस अपडेट से ऐसी आशा नहीं थी। डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। आपके जो भी सवाल हो, सजेशन हो, आप मुझे कमेंट कीजिए। बाय बाय।